तो कल एजे ली के रिटर्न ने उनके बहुत सारे फैंस को खुश कर दिया, क्योंकि लगभग 10 साल WWE से दूर रहने के बाद उन्होंने कल स्मैकडाउन में अपना रिटर्न कर लिया। करेंटली एजे ली के रिटर्न को वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न बताया जा रहा है वुमेन्स डिवीजन की तरफ से। एजे ली के रिटर्न ने सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा कर रखा है, क्योंकि WWE ने उनके रिटर्न के साथ जितनी भी वीडियोस पोस्ट करी हैं उन पर मिलियंस में व्यूज़ आए हैं, वो भी बस कुछ ही टाइम में। तो इससे पता चल रहा है कि फैंस की एक्साइटमेंट कितनी है उनकी रिटर्न को लेकर। पर कल की स्मैकडाउन को देखकर लग रहा था कि एजे ली से ज़्यादा खुश तो सीएम पंक थे, क्योंकि रिसेंटली उनकी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जिसमें वो इमोशनल नज़र आ रहे हैं। तो शायद फैंस के साथ वो भी WWE में एजे ली के रिटर्न का वेट कर रहे थे। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो कल एजे ली के रिटर्न के बाद ट्रिपल एच ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करी है, जिसमें हमें एजे ली देखने को मिल रही हैं और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग चल रही थी। ये वीडियो शायद उनके स्मैकडाउन के रिटर्न से पहले की है। यहाँ एजे ली कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए बहुत खुश लग रही थी। शायद उन्हें पता था कि उनका रिटर्न बहुत सारे लोगों को खुश करने वाला है। वैसे कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि एजे ली जब रिटर्न करेंगी तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए आएंगी, और ये रिटर्न सिर्फ वन टाइम के लिए नहीं है। तो फाइटफुल सेलेक्ट की रिपोर्ट के हिसाब से एजे ली का एक कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा चलने वाला है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एजे ली फुल टाइम रेसलर होंगी, जिसमें हमें उनके मैचेस और अपीयरेंसेस रेगुलर देखने को मिल जाएंगी। कह सकते हैं कि सीएम पंक जैसा कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने साइन किया होगा। वैसे इसी के साथ उनकी नेक्स्ट अपीयरेंस भी WWE ने ऑफिशियल कर दी है। एजे ली अब हमें नेक्स्ट होने वाली रॉ में देखने को मिलने वाली हैं, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से WWE बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस के साथ एजे ली और सीएम पंक का मैच ऑफिशियल कर देगी, जो कि हमें रसल प्लाजो में देखने को मिलेगा। वैसे कल एजे ली को देखकर लग नहीं रहा था कि इतने टाइम से वो WWE से दूर थी। फिजिक तो उन्होंने अभी भी अच्छी खासी मेंटेन करी हुई है, तो हो सकता है ये मैच भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिले। और क्योंकि ये टैग टीम मैच होने वाला है तो शायद ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा यहाँ एजे ली पर। कह सकते हैं कि उनके रिटर्न के साथ ये टैग टीम मैच उनका वार्म अप मैच होने वाला है, जिसके बाद 1-on-1 फ्यूड के लिए भी वो तैयार हो जाएंगी। वैसे कल की स्मैकडाउन के बाद WWE ने एक सेपरेटली वीडियो पोस्ट करी है, जहां स्मैकडाउन के खत्म हो जाने के बाद सीएम पंक और एजे ली हमें सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मैकडाउन के एंड में हमने देखा था कि बेकी लिंच को एजे ली ने पीट पाट के भगा दिया था, लेकिन बेकी लिंच यहाँ अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप छोड़ के चली गई थी। तो यहाँ एजे ली हमें उसी चैंपियनशिप के साथ अपने रिटर्न को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही थी, और इन वीडियोस को देखकर लग रहा था कि उनकी नज़रें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर हैं। तो शायद ये टैग टीम वाली फ्यूड खत्म करने के बाद बेकी लिंच के पीछे जाने वाली हैं एजे ली, और ये फ्यूड WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए करा सकती है। और करेंटली जो इनकी स्टोरी लाइन चल रही है उस हिसाब से ये फ्यूड भी शायद बहुत अच्छी हो सकती है। वैसे किसी सुपरस्टार का रिटर्न हो और ट्रिपल एच के साथ उनकी वो पॉइंट आउट वाली पिक्चर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ट्रिपल एच ने एजे ली के रिटर्न के बाद वो पॉइंट आउट वाली पिक्चर पोस्ट करी है, और एक पिक्चर में तो हमें सीएम पंक भी एजे ली और ट्रिपल एच के साथ देखने को मिल रहे हैं। 2022 तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सीएम पंक और एजे ली WWE में वापस आ जाएंगे, लेकिन कह सकते हैं कि ट्रिपल एच ने ये पॉसिबल कर दिया। वैसे रिटर्न की बात कर रहे हैं तो बॉडी स्लैम नेट की तरफ से एक और रिपोर्ट आई है, जहां बताया जा रहा है कि फ्यूचर में हमें और भी बड़े बड़े रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कुछ इंजर्ड सुपरस्टार्स भी होंगे और कुछ रिटर्निंग सुपरस्टार भी हमें देखने को मिलेंगे। इसी के साथ NXT के कॉलअप्स भी अब WWE करवाने वाली है, और हमें NXT से भी पॉपुलर सुपरस्टार्स की एंट्री मेन रोस्टर में देखने को मिलेगी। वैसे WWE जब भी कोई सुपरस्टार का रिटर्न करवाती है हमें शुरू से ही हिंट देखने को मिल जाते हैं। ऐसा हमने सीएम पंक, ब्रॉक लेसलर और रिसेंटली एजे ली के केस में तो देखा ही है। तो अब अगर WWE किसी तरह से रॉ, स्मैकडाउन या पेपर व्यूज़ में कोई भी हिंट देती है तो समझ लेना कि वो सुपरस्टार रिटर्न करने वाला है। वैसे एक रिपोर्ट WWE के ड्राफ्ट के बारे में भी है। रेसलमेनिया के पहले से न्यूज़ आ रही थी कि ड्राफ्ट हमें रेसलमेनिया के बाद देखने को मिलेगा, जिसके बाद न्यूज़ आई कि समर स्लैम के बाद WWE ड्राफ्ट करवा सकती है, जहां बताया जा रहा था कि सितंबर मंथ में हमें ड्राफ्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन रिसेंटली बॉडी स्लैम नेट की रिपोर्ट के हिसाब से WWE ने करंट ड्राफ्ट कैंसिल कर दिए हैं, और फिलहाल अब 2025 में तो WWE का कोई भी प्लान नहीं है ड्राफ्ट करवाने का। इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि WWE किसी भी सुपरस्टार को एक ब्रांड में नहीं रखना चाहती। रिसेंटली ही हम देखते हैं कि किसी भी ब्रांड का सुपरस्टार कहीं भी अपेयर हो जाता है,
और WWE को जिस सुपरस्टार की ज़रूरत जिस ब्रांड में होगी उस सुपरस्टार को वहां लेकर जाया जाएगा, जैसा करंटली हमने सैमी ज़ेन और LA नाइट के साथ देखा था। तो अब देखते हैं WWE ड्राफ्ट कब करवाने वाली है। कल की स्मैकडाउन में AJ ली के रिटर्न के साथ साथ ब्रॉक लेसलर का रिटर्न भी हुआ था, जहां हमें वो समर स्लैम के बाद WWE में वापस देखने को मिले थे। हालांकि शायद AJ ली के सामने उनका रिटर्न थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन ब्रॉक लेसलर अपना काम करके स्मैकडाउन से निकल गए थे, जहां उन्होंने जॉन सीना को बजाकर क्लियर मैसेज दे दिया है कि रसल पलाज़ो में वो उन्हें फेस करने वाले हैं। तो करेंटली WWE ने अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियली इस मैच को वन लास्ट टाइम मैच के हिसाब से बुक किया है। तो जॉन सीना के करेंटली बाकी मैचेस की तरह ये ब्रॉक लेसलर के साथ उनका मैच भी लास्ट टाइम ही होगा और WWE इनका सिर्फ एक ही मैच प्लान कर रही है। थोड़ा बहुत लग रहा था कि शायद WWE इनके 2 मैचेस करवा सकती है, क्योंकि WWE ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना में से किसी को स्ट्रेट अप लॉस नहीं देगी। पर अब लग रहा है कि वन लास्ट टाइम के हिसाब से ब्रॉक लेसलर इस मैच को हारने वाले हैं। वैसे कल मैंने बताया था कि जॉन सीना की कल स्मैकडाउन में लास्ट अपीयरेंस थी और अब इसके बाद वो स्मैकडाउन में अपेयर नहीं होंगे। फिलहाल जॉन सीना के पास अब 7 डेट्स बची हैं, जिनमें से अभी तक 2 डेट्स अनअनाउंस्ड थी। तो अब रिसेंटली WWE ने उन 2 डेट्स को भी अनाउंस कर दिया है, जहां 10 नवंबर और 17 नवंबर को जॉन सीना हमें रॉ पर देखने को मिलेंगे और ये रॉ सर्वाइवर सीरीज से पहले होने वाली हैं। तो शायद यहाँ वो उसी के बिल्ड के लिए अपेयर होने वाले हैं। वैसे करंटली बात करें तो जॉन सीना अब जो नेक्स्ट रॉ होगी उसमें अपेयर होंगे और रसल पलाज़ो के बाद वो सीधा हमें पर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलने वाले हैं, जहां से WWE क्राउन ज्वेल पेपर व्यू करवाएगी। तो यहाँ जॉन सीना का जो मैच होगा उसके लिए शायद कोई भी बिल्ड हमें देखने को नहीं मिलेगा। वैसे जॉन सीना की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली जॉन सीना का दिसंबर में होने वाला रिटायरमेंट मैच भी अब बदल चुका है। ओरिजिनली WWE जॉन सीना का लास्ट मैच बॉस्टन मैसाचुसेट्स से करवाने वाली थी, जो कि जॉन सीना का होम टाउन है, लेकिन अब WWE ने इसके वेन्यू को चेंज कर दिया है और अब हमें जॉन सीना का लास्ट मैच वॉशिंगटन DC से देखने को मिलेगा। वैसे इसके पीछे रीज़न भी बहुत खतरनाक सा दिया जा रहा है, जहां शायद WWE ने ये सारा कांड पैसों की वजह से किया है। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर का कहना है कि वॉशिंगटन DC अच्छे खासे पैसे दे रहा है WWE को जॉन सीना का लास्ट मैच कराने के लिए, जो कि WWE को बॉस्टन से नहीं मिल रहा है। इसीलिए WWE ने वेन्यू को ही चेंज कर दिया। तो भले ही बॉस्टन होम टाउन हो जॉन सीना का, WWE को सिर्फ पैसों से फ़र्क पड़ता है। वैसे जो नवंबर 10 की हमें रॉ देखने को मिलने वाली है वो बॉस्टन से होगी, तो जॉन सीना को इसी से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। तो एक AJ के WWE में रिटर्न के बाद शायद दूसरा AJ WWE से जाने वाला है और यहाँ AJ स्टाइल्स की बात हो रही है। रिसेंटली AJ स्टाइल्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर पोस्ट करी है। इस पिक्चर में हमें हार ग्लास देखने को मिल रहा है, जिसमें AJ स्टाइल्स का टाइम लगभग ख़त्म ही हो चुका है। तो यहाँ से फैंस को लग रहा है कि AJ स्टाइल्स इशारा दे रहे हैं कि उनका टाइम भी अब WWE में करीब आ चुका है और जल्द ही उनका रिटायरमेंट भी हमें देखने को मिल जाएगा। करंटली फाइटफुल सेलेक्ट की रिपोर्ट की माने तो उनका कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में ख़त्म हो जाएगा और WWE ट्राई कर रही है कि AJ स्टाइल्स के कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा बहुत एक्सटेंड कराया जाए, जहां शायद रसलमेनिया में उनका लास्ट मैच कराने का WWE का प्लान है। रिसेंटली ही समर स्लैम के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका लास्ट समर स्लैम होने वाला है, तो जो भी उनका अब कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लंबा तो नहीं होने वाला। तो अभी की सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर रसलमेनिया में AJ स्टाइल्स पूरी तरह से रिटायर हो जाएंगे, जो कि शायद बहुत बुरी खबर है AJ स्टाइल्स के फैंस के लिए। तो कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि AJ स्टाइल्स का लास्ट मैच किसके खिलाफ होना चाहिए। बाकी वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो प्लीज़ गाइज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।